यू। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे और कल हमने मिडाइवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया था। उसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए थे, जैसे वो आप देख लेना, नोट्स में मैंने ऐड कर दिए। जैसे मराठा, तो मराठा में ना अगर अगर पूछता है अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान आपको याद रखना है मराठा से संबंधित है। और अगर पूछेगा अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज क्या है, वो विजयनगर एम्पायर हो जाएगा। और शिवाजी जो मराठा थे ना, उस समय टैक्स लगाया जा रहा था, आपसे चौथ और सरदेशमुख कहते हैं। शिवाजी पहले क्या हो जाते हैं, फिर दोबारा वो जब जीत जीत जाते हैं 1674 में, तो वो टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी। और मराठा में जो पहला पेशवा शिप शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो पेशवा थे सबसे पहले पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, है ना। तो ये इस वाले में आप मैंने ऐड कर दिया है। आज हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है, तो उसके बारे में भी एडी और बीसी के बारे में बता दूं। तो आप देखते होंगे ना, जैसे ये टाइम लाइन है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, उसके बाद अगर हम इधर की ओर जाते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है, और हम इधर की ओर जा रहे हैं ना तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर 200 सेंचुरी बीसी है और मैंने बोला 100 सेंचुरी बीसी की ओर जाना है, तो आप बताइए टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, हम पीछे की ओर जा रहे हैं या आगे की ओर जा रहे हैं, बताइए। 200 सेंचुरी बीसी से 100 सेंचुरी बीसी हम जा रहे हैं, तो हम पीछे की ओर जा रहे हैं या आगे। और अगर मैं यही बोलूं कि 100 एडी से हम 200 सेंचुरी एडी जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब बीसी होता है तो 200 सेंचुरी बीसी से अगर हम 100 सेंचुरी बीसी आ रहे हैं, मतलब कि हम आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, ये वाला, ये 300 बीसी था, हम इधर की ओर जा रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, 200 बीसी, 100 बीसी, और पूरा जीरो यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से एडी शुरू होता है, तो इधर क्या हो रहा है, टाइम इधर की ओर टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये आपको याद रखना है ना। तो टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है, इधर की ओर। तो बस इतना, 300 बीसी, 220, 100 बीसी, और फिर ऐसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो 100 एडी से अगर 200 एडी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम आगे की ओर जा रहे हैं। और 200 बीसी से 100 बीसी, ये हम भी आगे की ओर जा रहे हैं, है ना। अगर यही मैं बोलूँ 100 बीसी से 200 बीसी, इसको बताइए आप लोग, हम आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। ओके, राजकुमार जी ने एकदम सही बताया कि हम आगे की ओर इंक्रीज होगा, एकदम सही बताया आपने। चलिए, तो आई होप आपको एडी और बीसी समझ आ गया। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि हिस्ट्री के बारे में आपको पता कैसे चलेगा, तो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कई सारी चीजें हैं, है ना। तो अगर हम देखें सिंपल सा, तो आर्कियोलॉजी होते हैं, मतलब कि खुदाई होता है, फिर कार्बन डेट होता है, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसकी एज क्या है ना। ओके, बनाया शिवलक्ष्मी ने, है ना। तो आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हमने देखा। तो एपिग्राफी, जैसे राइटिंग हो गया, पैलियोग्राफी, इन सारी चीजों को इंस्क्रिप्शन। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, जब हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, है ना। और के बारे में कैसे पता चलेगा, तो लिटरेचर हो गया। तो लिटरेचर में आप देखेंगे कि लिटरेचर सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन का भी है, कुछ इंडियन के लोग हैं, कुछ फॉरेन के लोग हैं, तो उसके बाद उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। यहाँ अगर सिक्कों की हो रही है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने शुरू किया था, बताइए आप लोग। गोल्ड क्वाइन इंडिया में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर मैं अगर दो तो हो जाएगा इंडो ग्रीक। मैं आगे सब बताऊंगा, ये लोग कैसे आए, वन बताऊंगा, है ना, इंडो ग्रीक। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा, अगर वो बात करें एकदम प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा नंबर में, तो वो किसने शुरू किया था, तो वो कुषाण थे, है ना। तो मोस्ट नंबर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो उसके बारे में कुछ चीजें जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है। तो
अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य जी ने। तो ये आपको याद है कौटिल्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश के शासक बनते हैं तो उनके है ना, और गवर्नेंस पॉलिटी के ऊपर इनकी ये बुक है। इसके बाद मुद्रा राक्षस जी ने कौन सी बुक लिखी? विशाखा दत्त। राज तरंगरिक लिखा है तो ये कलहर जी ने लिखा है ना। और कालिदास जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम इन्होंने लिखी। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे विशाखा दत्त, तो ये मुद्रा राक्षस हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखना है। और देखिए जो विदेशी लोग इंडिया आए थे और इंडिया के बारे में, तो उसमें कौन कौन से है? जैसे आपको पता है मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिया आया था। इसने एक बुक लिखा था, इंडिका नाम की बुक लिखा था, है ना। इसके बाद फाहियान और हेनसांग। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? हेनसांग में ह है तो हर्षवर्धन में, तो तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था। और ये जो है वो गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड आया था। तो आपको इतना याद रखना है। और कल मैंने बताया था इब्न बतूता किसके समय आया था? तुगलक के समय आया था। और इसने जो बुक लिखा था उसका नाम था रिहला। तो ये सारी चीजें हमने देखा इसके बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में, अगर प्री हिस्ट्री की बात करें, जब लोग वन की तरीके से रहते थे, जानवरों की तरीके से रहते थे, तब के बारे में हम देखेंगे। तो पैलियोलिथिक एज से शुरुआत होती है। इसे कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, और 2,50,000 से 10,000 बीसी तक ये चलता है। जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है मीजोलिथिक एज, और मीजोलिथिक के बारे में आप लोग जानते हैं, इसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। नियो मतलब नया होता है, और कैल्को मतलब होता है कि स्टोन, पहली बार कॉपर की खोज हुआ था, तो ये कैल्कोलिथिक एज है। हल्का सा सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे ताकि हल्का सा कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं, तो ये लोग थे पत्थर से पत्थर घिसे तो आग थी। पहले आग की खोज कब हुई थी? पैलियोलिथिक एज में हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ था? इस समय का क्लाइमेट था ना, क्लाइमेट बहुत कोल्ड था, तो लोग इतने अच्छे से रह पाते थे, है ना, क्लाइमेट बहुत था। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट में शुरू हुआ था। इसके बाद बात करें मीजोलिथिक की, तो मीजोलिथिक में क्या होता है? क्लाइमेट हल्का सा वार्म हो जाता है, क्लाइमेट हल्का सा वार्म होता है, और लोग यहाँ पे क्या करते हैं? डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं। मतलब कि जो एनिमल होते हैं ना, उनका डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं, मतलब जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं? हंटर गेट करना शुरू कर देते हैं, शिकार उकार करना शुरू कर देते हैं। तो इनके जो हथियार होते थे ना, जो टूल्स होते थे, वो माइक्रोलिथ मतलब कि नुकीलेदार बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद अगर हम नियोलिथिक की बात करें, तो नियोलिथिक में क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे, लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिए थे। इसी समय पहिए का खोज हुआ था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना शुरू कर दिए थे। और इससे क्या हुआ था? सिंपल सी बात है, पहले लोग हंटर गेदर थे, जहां जानवर मिला मार के वहीं रहना शुरू कर दिए। लेकिन जब आप खेती करोगे तो खेती तो मूवेबल है नहीं, तो एक ही जगह होगा। तो यहाँ से ये लोग क्या होता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू कर, मतलब कि एक जगह पे रहना कर दे। ये नियोलिथिक है। फिर आता है कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक में क्या होता है? पहली बार कॉपर का यूज हुआ, पहली बार कॉपर का यूज हुआ था। तो ये बस आपको याद रखना है, कैल्कोलिथिक एज इसीलिए कहा जाता है। एक ट्रिक है छोटा सा, इस ऐसा आप याद रख सकते हैं। सर नेटवर्क वॉइस में है क्या? ओके। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे, आप सीबीआई याद कर सकते हैं, सेंटर ब्यूरो ऑफ, है ना। तो सीबीआई में क्या होता है? कॉपर सबसे पहले यूज होता, फिर उसके बाद होता है ब्रॉन्ज, और नंबर 3 पे आपका आता है आयरन। तो इस तरीके से वन बाय वन चीजें इन्वेंशन हो।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम देख आवाज जा रही है? ओके, तो आप लोग जानते हैं तो ऑडिबल एक बार कंफर्म करें। Am I audible? ओके, आप करते हैं, आप नहीं होगा, है ना? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम शुरू करते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये पहले कोई भी सिविलाइजेशन होती थी ना तो वो नदियों के किनारे होती थी। नदियों के किनारे क्यों होती थी? क्योंकि वहां पे वाटर होता था तो सिविलाइजेशन आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के किनारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और सबसे पहले जिस जगह की खोज हुई थी उसका नाम हड़प्पा था, तो इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको बता दूं ये कैसे पता चला। तो हुआ ये था कि रेलवे बन रहा था, जब ब्रिटिश का समय चल रहा था तो रेलवे स्टेशन बन रहा था लाहौर से कराची तक। तो उसी समय जो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया है उसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो उन्होंने उन्हीं के समय ये सारी चीजें खोजी गई थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी? पूछ लेते, दयाराम साहनी जी, है ना? और मोहनजोदाड़ो की थी तो वो है रखाल दास बनर्जी। तो ये आपको इतना याद रखना है ना? तो दया रखाल दास बनर्जी। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो पूछ लेता है, जैसे नॉर्थ में कौन है? तो सबसे नॉर्थ में आपका मंदा। सब वेस्ट में कौन है? तो वो है आलमगीर, है ना? सबसे साउथ में कौन है? तो वो है दैमाबाद। और सबसे वेस्ट में कौन है? तो सबसे वेस्ट में कौन है? सुतका गंडो, है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो नॉर्थ सबसे नदर मोस्ट, सदर मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये आपको बस इतना याद रखना है। कुछ देखते हैं इंडिया के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आपको पता है कि अगर अर्बनाइजेशन की बात करें ना तो सबसे पहले जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, सिटी अर्बनाइजेशन हुआ था। क्योंकि इस समय जो टाउन प्लानिंग था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक था सिटाडल और दूसरा था लोअर टाउन। मतलब कि ये एक, जैसे सपोज कर लो कि ये गांव है तो एक ऊंचा पोजीशन था, एक नीचे पोजीशन था। और इसमें क्या होता था, जो सिटाडल था ना यहाँ पे एलीट लोग रहते थे, यहाँ पे ग्रेनरी होता था। और ऐसा क्यों होता था ऊंचे स्थान पे? ताकि फ्लड वगैरह आए तो नुकसान ना हो। क्योंकि आप कोई भी सिविलाइजेशन एंड होता है तो कैसे एंड होता है? क्योंकि वहाँ ग्रेनरी नहीं है। आपने देखा फेमाइन कैसे आता है, लोग कैसे भूखे मरते हैं? ग्रेनरी की वजह से। ये जो ऊंचा स्थान था ना इसे सिटाडल बोलते हैं। लोअर टाउन में यहाँ पे बाकी लोग रहते थे, है ना? इस समय जो घर बनते थे ना बहुत ही ग्रीड थे। ग्रीड मतलब कि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट एक पोजीशन था, उसी डायरेक्शन में सबके घर के दरवाजे होते थे। उसमें जो ईटा होता था, ईटा का जो साइज था, ब्रिक का साइज था वो सेम था, जैसे 4:2:1। उस समय का सैनिटेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। सैनिटेशन आज भी उतना अच्छा नहीं जितना उस समय था। उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड था। आज भी आप देखेंगे तो आज की नालियां ढकी नहीं होती है, लेकिन उस समय का ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो उस समय औरतों का पोजीशन अच्छा था, मतलब कि रिस्पेक्टफुल था। एनिमल को वो लोग क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब कि एनिमल को वो लोग पालते पोसते थे। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कई सारी चीजों की खेती होती थी, जैसे कि फीट हो गया, बार्ले हो गया। एक चीज आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रहा था
उसमें हॉर्स नहीं था। इंडिया में रखना कि हॉर्स नहीं था, ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में देखता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स था तो नहीं था, ये लाया गया था, बाद में आया था, है ना। ट्रेड की बात करें तो उसका जो ट्रेड होता था मिसोपोटामियन, सुमेर, इन सब सिविलाइजेशन से भी ट्रेड होता था। और उसमें कोई टेम्पल नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल नहीं था। वो लोग जितने भी लिविंग थिंग्स होते थे उनकी पूजा करते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद है, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। बरियल होता था, क्रिमेशन होता था, ये बहुत कॉमन उस समय। अब आते हैं कुछ साइड देखेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे लोथल की अगर बात करें, एक काम करते हैं, आज इशू है उसे मुझे सही जानना होगा, है ना। तो ये हम एक काम करते हैं, कल आज की क्लास हम यहीं पे पोस्टपोन करते हैं और कल करेंगे, है ना। ओके ओके, थैंक यू। आज चलिए फिर, गुड नाइट, कल मिलते हैं अच्छे नेटवर्क के साथ।